हेलो दोस्तों, आज जो हम सीखने वाले दोस्तों वो मेरी, तुम्हारी और आप लोगों के समझ के बाहर है। ऐसा चीज आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। हम लोग कहते हैं ना यार, तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, मेरी बातें तुम्हारी समझ के बाहर है, तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारी समझ के बाहर है, तुम तो ये समझ के बाहर है। इसी तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, इसी को आज हम सीखने वाले हैं। तो बिना देरी के हम करते क्लास स्टार्ट। एंड कि एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में कि समझ के बाहर है इसको कैसे बताना है, या समझ के बाहर था, इस तरह के सेंटेंस में किस प्रकार का स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे दोस्तों। तो देखिए, समझ के बाहर का ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद लेना पड़ता है हमें एम इज आर। क्या लेना पड़ता है? एम इज आर। एंड इसके बाद हमें यूज करना होता है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ साथ बताऊंगा दोस्तों किस तरह से यूज किया जाएगा कि मेरी बातें तुम्हारी समझ के बाहर है एंड मेरी बातें तुम्हारी समझ के बाहर था। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले लेते हैं मैं आप लोगों के एक सेंटेंस। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले आप लोग एक सेंटेंस लेता हूं दोस्तों। सबसे पहला सेंटेंस, तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। तुम्हारी बातें दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस हम बोले हैं ना कभी? अरे बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है यार। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। इसको बोलेंगे कैसे? तो बोलना कैसे है? तो सबसे पहली बात तुम्हारी बातें ले लेते हैं। तुम्हारी बातें, योर टॉक्स। ओके दोस्तों, तुम्हारी बातें के लिए हो जाएगा योर टॉक्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे टॉक्स है, टॉक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे और यूज करेंगे। ओके, योर टॉक्स आर। इसके बाद यूज करना है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यार तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, मेरे पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी बातें मेरे पल्ले पड़ने वाला है ही नहीं। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ओके दोस्तों, अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि मेरी बातें तुम्हारी समझ के बाहर है। इसमें लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमने कहा कि तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर, यहाँ पे माई अंडरस्टैंडिंग दिए थे, बट यहाँ पे कुछ और ही लॉजिक है दोस्तों। क्या है कि मेरी बातें तुम्हारी समझ के बाहर है, मतलब उल्टा हो रहा है, मेरी बातें तुम्हारी समझ के बाहर है। तो इसको भी सिंपल सा बनाना है, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है बोलना। ओके, इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हो जाएगा माई टॉक्स आर बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। माई टॉक्स आर बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे सिर्फ माई की जगह पे हमने लगा दिया योर। अगर इसी तरह से ही या फिर शी आता है तो ही और शी लगा देंगे। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है दोस्तों। तुम लड़कियां या फिर तुम लड़के मेरी समझ के बाहर हो। देखिए यहाँ पे दो लॉजिक है। अगर लड़कियां बोल रही हैं तो बोलेंगे क्या कि तुम लड़के मेरी समझ के बाहर हो, या फिर लड़के बोल रहे हैं दोस्तों तो बोलेंगे तुम लड़कियां मेरे समझ के बाहर हो। इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाना है? इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, दिक्कत करने का कोई बात है ही नहीं। तुम लड़के या फिर तुम लड़कियां, अगर हम तुम लड़के के लिए बना रहे हैं तो योर बॉयज यूज करेंगे, या फिर तुम लड़कियों के लिए बना रहे हैं तो योर गर्ल्स। ओके दोस्तों, यू गर्ल्स एंड यू बॉयज। देखिए यहाँ पे हमने एक यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं एंड सेकंड लिख देते हैं। तो यहाँ पे बनाना है यू बॉयज एंड यू गर्ल्स। ओके, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ओके दोस्तों, कि तुम लड़के या फिर तुम लड़के मेरी समझ के बाहर हो। यू बॉयज या फिर यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ओके, अब इससे आगे और सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। यहाँ तो हो गया कि तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, बट इसी तरह से आ सकता है ना कि तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर था बट अभी समझ गया हूँ। तो तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर था के लिए क्या यूज करेंगे? देखिए सिंपल सा है, तो इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जो होगा इसका सब्जेक्ट होगा वाज या फिर वर होगा। क्या हो जाएगा? वाज या फिर वर हो जाएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे बियॉन्ड। यहाँ पे जो भी आता है हम यूज कर देंगे माई आए, यू आए, योर आए, ही शी, जो भी आ सकता है। ठीक है,
तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वॉज वेयर बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, क्या हो गया, स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए हम इसी तरह से सेंटेंस लेके आप लोगों को एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताते हैं। ओके, तो क्या है सबसे पहला कि तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर था, यहाँ पे हो जाएगा योर टॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यूज करा था किस चीज का, आर का, बट यहाँ पे यूज करना है हमें वर्ड का। ओके, किसका, तो WERE वर्ड का। योर टॉक्स वर्ड बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ओके दोस्तों, हमने क्या कहा कि तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर था। योर टॉक्स वर्ड बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, योर टॉक्स वर्ड बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब इससे भी आगे क्या है कि मेरी बातें तुम्हारी समझ के बाहर था, यहाँ पे हो जाएगा माई टॉक्स वर्ड बियॉन्ड माई टॉक्स वर्ड बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों के लिए, आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड शेयर तो कर भी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए ठीक है, इसी पे हम अपना क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू।